तुमने अभी मेरी वीडियो पे क्लिक करा, लेकिन शायद जब तुमने क्लिक करा हुआ तो तुमने ज़्यादा सोचा भी नहीं होगा उसके बारे में। क्या आप जानते हो कि तुमने बस अभी अपने कॉन्शियस माइंड का यूज़ करा है। अब एक सिनेरियो एग्जांपल करो, तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कई सारी एक दिन बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई भी उसका सोल्यूशन निकल के नहीं आता। लेकिन फिर तुम क्या करते हो कि चलो चिल मारते हैं, एक पार्क में जाके बैठते हैं, या तुम किसी अपनी फेवरेट जगह पर जाके आराम से बैठ जाते हो। और तुम जैसे ही वहाँ पे बैठते हो कुछ देर तक बिल्कुल शांति से, तभी तुम्हें एक सोल्यूशन निकल के आता है। क्या आप जानते हो कि ये था तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड जिसने काम करा और तुम्हें अपना सोल्यूशन दे दिया। अब उसका एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। क्या तुमने कभी ऐसा सिनेरियो फेस करा कि तुम किसी इंसान से बात कर रहे हो और तुम्हें बोलना कुछ और था और तुमने आके अचानक से कुछ और ही बोल दिया, या करना कुछ और था कुछ और कर दिया तुमने? यहाँ भी तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड है। अब देखो, जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, तुम कोई भी डिसीजन ले लो, कुछ भी बोल दो, कुछ भी सोचो, सबको ये इम्पैक्ट करता है। लेकिन वो जानने से पहले जरा हम देखते हैं, जरा माइंड को देखते हैं। तो एक साइको एनालिस्ट थे, उनका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। अब ये जो सिगमंड फ्रॉइड थे ना, इन्होंने माइंड को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करा। अब उस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने एक इलस्ट्रेशन क्रिएट करा एक तरीके से। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लो एक ओशन हो और ओशन के अंदर एक बड़ा सा पत्थर हो, और जो सबसे ऊपर की लेयर होगी, जो पत्थर विजिबल दिखाई दे रहा है, वो है तुम्हारा कॉन्शियस माइंड। अब देखो, जो कॉन्शियस माइंड ये होता है ना कि तुम कोई भी काम कर रहे हो, अगर तुम्हें भूख लगी, तुम खाना खाने जा रहे हो, तुम्हें पता है वो केले हैं, तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें पता है वो पानी है, तुम इस चीज़ को लेके मतलब कि अच्छी तरीके से अवेयर हो, या तुम कोई मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम भी अवेयर हो कि हाँ मैं वीडियो देख रहा हूँ। लेकिन उसके नीचे की जो लेयर आती है वो होती है प्री कॉन्शियस माइंड की। अब ये जो प्री कॉन्शियस माइंड होती है ना, ये होती है तुम्हारी एक तरीके से मेमोरी। अब ये जो प्री कॉन्शियस मेमोरी होती है ना, अब एक तरीके से मान लो तुम्हारे दोस्त का कोई नंबर है। अब जब तुम उसे याद करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अच्छी तरीके से याद आ जाएगा, या किसी का एड्रेस हो तो वो याद आ जाएगा। अब उसके नीचे आता है जो तीसरी लेयर है, वो है अनकॉन्शियस माइंड की। अभी जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, यहाँ पे तुम्हारी सारी दबी हुई यादें हैं, मेमोरी हैं, उसके अलावा जो तुम्हारे अरमान पूरे नहीं हुए वो सारे यहीं पे तुम्हें मिलेंगे। लेकिन अभी जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये काम तब करना शुरू करता है जब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक तरीके से थोड़ा शांति से बैठ चुका है, तब ये काम करना शुरू करता है। अभी जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट तुम्हारी हर चीज़ पर होता है। क्या तुम बोलते हो, तुम क्या सोचते हो, या तुम कुछ भी करते हो, लगभग इसका सब पर इम्पैक्ट होता है। अब एक तरीके से अपना ये जो संदेश होता है ना, तुम्हें देता है सपनों के थ्रू। सपने भी इसके लिए एक तरीके से मैसेज का साधन है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने श्रीनिवास रामानुजन का नाम सुना होगा। अभी इंडिया के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे। अब ये कहते थे जब वो रात को सोते थे ना, तो रात को इनके सपने में एक स्क्रोल आता है। अब स्क्रोल को जब वो देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मैथ्स के फार्मूला होते हैं। अब अगर हम रामानुज को देखें ना, अब इन्होंने कभी भी फॉर्मल मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उतना ट्रेनिंग ना लेने के बावजूद भी इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन ये हैं। तो जब इन्होंने उस फार्मूले को सॉल्व करा, तब एक नया थ्योरम बनाया इन्होंने थीटा के नाम से। उसी तरह आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा। अब जब पाइथागोरस भी थे, वो भी नंबर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, नंबर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी निकालते थे। तो वो जब काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में थे, वो क्या करते, जब वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी तो बिल्कुल शांति से बीच पे गए कि चलो थोड़ा चिल मारते हैं। आराम से जब वो वहाँ पे घूम रहे होते हैं तो वहाँ पे जो रेत होती है, तो रेत को देखते हैं तो वहाँ पे तीन लकड़ियाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं। तब वो जब उसे देखते हैं ना, तब एक तरीके से वो उन्हें एक आइडिया आता, फिर वो समझ जाते कि अच्छा दो छोटी वाली जो लकड़ियाँ होती हैं उनका स्क्वायर अगर आप देख लो तो वो बराबर होगी हाइपोटेनियस से। फिर उनका एक अपना पाइथागोरस थ्योरम निकल के आया और फिर हमें मिला पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह अगर मान लो तुम्हें भी कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी ना, तुम शांति से एक काम करना, चिल मार के आराम से कहीं पर बैठ जाना और तुम्हें कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो खैर, इस वीडियो में बस इतना ही देखने के लिए धन्यवाद। अब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड जानता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए इस वीडियो के बाद, तो लाइक कर सकते हो तुम और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो देखने के लिए धन्यवाद।